Hello students, welcome to Chemistry My Dream, and today the most important topic is numerical. अगर आप न्यूमेरिकल की बात करते हो तो याद करो कि भाई कंपटीशन तुरंत जो है उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में आना शुरू होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जितना स्ट्रांग होगा उतने ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। तो थर्मोडायनामिक्स में ये लास्ट क्लास होगा ऑलमोस्ट, और वो जो है किसके साथ लास्ट करेगा? न्यूमेरिकल्स के साथ लास्ट करेगा। तो लास्ट टाइम हमने पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन कर ही दिया है, हर एक तरह का। उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड इवन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सब कुछ हमने आपको दिया है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी के लिए हो, या चाहे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की बात हो, या फिर चेंज इन एंथैल्पीज की बात हो, या फिर इंट्रोपी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, सब हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। तो अब जो हम लोगों का काम है वो है न्यूमेरिकल्स का। तो देखिए, ये जो 6 न्यूमेरिकल्स हमने आपके लिए लाए वो जो है सब अलग अलग फॉर्मूला पर बेस्ड है और सब तरह के टॉपिक से लिया गया है थर्मोडायनामिक्स में। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, कहता है इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज done by the system. What is change in internal energy? तो इसमें क्या है, जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख डालते हैं और क्या निकालना है वो अपने आप मालूम हो जाएगा। तो ये मोस्टली आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड है। देखिए, तो आंसर वन के लिए जो है क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। कहता है कि इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब। तो यहाँ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 701 जूल। ठीक है, इसके बाद देखिए, देन वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ देखिए, इतना हीट इज एब्जॉर्ब by a system and 394 joule of work is done by the system. तो work done by the system, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, और वो कितना है? 394 जूल। ठीक है, तो आपके पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो क्या फॉर्मूला है? डेल्टा यू, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, Q माइनस W, यही है। तो बताइए Q कितना है? 701 है। अब माइनस W का वैल्यू कितना है? 394। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 11 से 4 जाएगा 7, 9 से 9 जाएगा 0, और 6 से 3 जाएगा 3। तो 307 जूल जो होगा, है ना, ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बहुत ही आसान है, देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसमें हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो गया? यूज हो गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये यूज हो गया। अब चलिए आंसर नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। देखिए आंसर नंबर 2 क्या कहता है? द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी -742.7 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट डेल्टा H, मतलब चेंज इन एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करना है।
जबकि वैल्यू किसका दिया हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर से एक्सपेरिमेंटली चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाला जाता है, जो हमने पहले भी आपको थ्योरी पार्ट में बताया है। तो उसके लिए रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए ये साइनामाइड कहलाता है, NH2Cl सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस, दिस गिव्स N2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो आपके पास में देखिए फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, जो हमने आपको पहले बताया हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर दें, देखिए यहां पर डेल्टा एस तो हमको निकालना है और डेल्टा यू कितना है ये आपके सामने में दिया हुआ है, -742.7 किलो जूल पर मोल। देखिए ये यूनिट इसलिए मैं लिखता हूं कि यूनिट का कैलकुलेशन करके फाइनल वैल्यू जो आप निकालेंगे उसका सही सही यूनिट आ जाएगा। अब देखिए यहां पर डेल्टा Ng का वैल्यू क्या होगा, तो डेल्टा Ng क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जो हमने पहले लिखा है। तो बताइए गैसियस प्रोडक्ट जो है यहाँ कितना मोल है, 1 मोल N2 और 1 मोल CO2, तो 2 मोल्स हो गया। और यहाँ पर गैसियस रिएक्टेंट 3/2 है, 3/2 मोल ऑक्सीजन है, तो ये हो गया आपका 2 माइनस 3/2। देखिए ये डेल्टा Ng का वैल्यू हो गया। और R का वैल्यू क्या होता है, R का वैल्यू है 8.314 और जूल को चूंकि किलो जूल में बदलना है तो 10⁻³ अब क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। और T का वैल्यू देखिए कितना है, T दिया हुआ है 298 केल्विन, तो इनटू हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, एक बार और ज्यादा आप इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, -742.7 और ये देखिए ये क्या है, किलो जूल पर मोल, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू होगा 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल, ठीक है, पर केल्विन पर मोल इंटू 298 केल्विन। इसको हमने जैसे का तैसे उतार दिया। अब इसमें देखिए ये पर केल्विन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। और यहाँ भी किलो जूल पर मोल है, तो इसको आसानी से आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल थोड़ा सा क्या है कि आपको यहाँ पर जैसे देखिए हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं, -742.7 और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 7 जा, देखिए इतना इंटू हो गया 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 कहने का मतलब इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो यह जाएगा 0.298 हो जाएगा और ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल हो
देखिए ये होगा कि नहीं होगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो अब अगर हम लोग क्या कर लें, थोड़ा अगर एडजस्ट कर लें तो -742.7 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस कितना, इसको हम लोग 3 अगर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा और 5 तिया 15, 2 17 हो जाएगा और 3 1 जा 3 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 तिया 12 हो जाएगा। देखिए इतना हो जाएगा किलो जूल पर मोल अगर एडजस्ट कर ले तो। ठीक है, और ये जो है आपका कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग और भी ये कर ले तो ये हो जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 6 से 4 गया 2 हो जाएगा और 2 से 2 जाएगा 0 होगा और 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये -630.229 किलो जूल पर मोल के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने आपको बताया है कि इसको राउंड फिगर में करके 0.3 मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा का फर्क कोई आंसर में, फाइनल आंसर में होता नहीं है और इसमें कोई नंबर कटने की कहीं कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन याद रहे कि क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है, तभी आप इसको करेक्टली बना सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है कैलकुलेट W, Q एंड डेल्टा U when 0.75 mole of an ideal gas expands isothermally and reversibly at 27 degrees Celsius from a volume 15 लीटर to 25 लीटर। तो इसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला शायद मालूम होगा आपको। देखिए यहाँ हम आंसर नंबर 3 में लिखते हैं, ये होता है W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 by V1। देखिए ये फॉर्मूला हमने आपको दिया हुआ है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो चूंकि वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है तो V2 के फॉर्म में हम लोग देंगे, V2 और V1 के फॉर्म में। तो इस फॉर्मूला में देखिए हम लोग क्या पुट कर देते हैं, -2.303 और n देखिए नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है कितना, 0.75, तो इंटू 0.75 मोल हो गया ये। और R का वैल्यू तो आप जानते ही हैं कितना, ये चूंकि लीटर में दिया हुआ है इसीलिए R का वैल्यू हम लोग लेंगे 0.0821 लीटर ATM। बल्कि ऐसा कोई आप चाहे तो इसमें ही ले सकते हैं, और चूंकि ये तो ऐसे किसी में भी लेंगे तो आप वो भी तोड़ करके ला सकते हैं। आप जानते हैं कि लीटर ATM को भी जूल में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि 1 लीटर ATM इक्वल टू होता है 101.3 जूल होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप जो है ये भी ले सकते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए ये तो R का वैल्यू हुआ, और T का वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पर T कुछ होगा, T का वैल्यू
देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 को केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन और इनटू होगा log V2 बाई V1। तो V2 कितना है 25 और V1 कितना है 15 है। देखिए सारा चीज जो है आपका दिया हुआ है, केवल वैल्यू तो पुट करना है। तो इसमें देखिए ये केल्विन और ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा, पर मोल और मोल भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो किस में आंसर आएगा जूल में आएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, -2.303 इंटू 0.75 इंटू 8.314 इंटू 300 और इंटू हो जाएगा। देखिए ये log 25/15 है, इसको कैंसिल करके आप लिख सकते हैं log 5/3। देखिए ये हो जाएगा 5, ये 3, तो कितना हो जाएगा ये 5/3। तो log 5/3 को आप लिख सकते हैं log 5 माइनस log 3। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए log 5 माइनस log 3। और आपको याद होगा कि log 5 और log 3 का वैल्यू हम आपको दिए हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं -2.303 इंटू 0.75 इंटू 8.314 इंटू 300 और ये log 5 का वैल्यू कितना होता है, देखिए 0.699 होता है। कितना होता है 699 और log 3 का वैल्यू होता है 0.477, 0.477 ये आपका दिया हुआ रहेगा। तो बताइए ये सारा वैल्यू जो है आप आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो W कोई ना कोई वैल्यू आपको इस तरह से देखिए W मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि दैट इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ लिख देना है अब सिंपली, ये तो कैलकुलेट आप कर ही लेंगे। देयरफॉर W कैन बी कैलकुलेटेड। अब इसमें आप टाइम लगाइए, हम आपको डायरेक्शन दे दिए बनाने का, आराम से बन जाएगा। और जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो उसको जो है राउंड ऑफ करके आंसर लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ जो है आंसर नंबर 3 के लिए हमारा क्या क्या मिल गया, W मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, Q चाहिए और डेल्टा U चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा U जो होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल, बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का मतलब हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, माने W हो गया और डेल्टा U हो गया। अब Q निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप जानते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू होता है Q। अब देखिए ये एक्सपेंशन है तो Q माइनस W हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है 0, दैट इज इक्वल टू Q और माइनस W का वैल्यू यहाँ देखिए ये नेगेटिव में आ रहा है, तो मान लेते हैं कि ये X आया। तो दिस इज देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ जो है Q का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, मतलब -x आ जाएगा, -x ये इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू -x। अब किस में है, तो ये देख लीजिए आपका ये जो है यूनिट तो दिया हुआ है नहीं,
तो यहाँ से मालूम हो जाएगा आपका। इसमें आपका किस में आ रहा था, ये देखिए, ये हम लोग ले रहे थे कैंसिल होकर के जूल में आ रहा था, तो इतना जो है जूल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को मान लीजिए W कैन बी कैलकुलेटेड एज -x। देखिए यहाँ यही -x हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको हम हर एक क्वेश्चन में लास्ट तक हिंट दे देते हैं और आपका काम है केवल कैलकुलेशन पूरा कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, यहां हम लिख देते हैं आंसर 4। देखिए अब ये क्या है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 3 डेटा दिया हुआ है आपका, तीनों डेटा में जो है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो हम लोगों को चाहिए क्या, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, तो मिथाइल अल्कोहल का। तो यहां पर पहले हम लोगों को लिखना है कि वी एम एट मतलब हमें क्या चाहिए वो पहले लिखना जरूरी है। तो देखिए हमको चाहिए CH3OH, ये लिक्विड फॉर्म में चाहिए। और ये कहाँ से चाहिए, तो देखिए ये कार्बन से चाहिए, तो कार्बन जान रहे हैं कि सॉलिड होता है। हाइड्रोजन गैस होता है, तो ये 2H2 हो जाएगा गैस। और ऑक्सीजन जो है आप लिख सकते हैं हाफ O2 गैस दे दीजिए, ये देखिए केवल O बन जाएगा। तो ये हमको चाहिए। तो ये हो गया कार्बन सॉलिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स आप हाइड्रोजन ले लीजिए, जो यहाँ पर 4 चाहिए हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस में एग्जिस्ट करता है। और ऑक्सीजन 1 ठो लेना है, तो हाफ O2 गैस हम लोग कर दें। इसको अच्छा से लिख देते हैं, जरा इसको बढ़िया से देख लीजिए, चूंकि न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए। तो ये हो गया हाफ O2, ये गैस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एरो दे दीजिए। तो हमको ये चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए, डेल्टा FH नॉट का वैल्यू चाहिए, यही चाहिए। देखिए लिखा हुआ है आपका कि कैलकुलेट डेल्टा FH नॉट ऑफ दिस वन। तो इसके लिए हमको ये देखना होगा कि ये तीनों डेटा में से किस किस डेटा से क्या आएगा। तो देखिए कार्बन हमको क्वेश्चन नंबर 2 से मतलब डेटा नंबर 2 से आ जाएगा। हाइड्रोजन भी डेटा नंबर 2 से आएगा, लेकिन हाइड्रोजन में हमको 2H2 चाहिए, इसीलिए हमको डेटा 3 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। और 1 को क्या करना है, चूंकि राइट साइड में भेजना है इसीलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे, इसको इक्वेशन ही मान लीजिए या डेटा मान लीजिए। देखिए यहां लिख सकते हैं डेटा और इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 + 2 × 3 - 1 वी गेट। देखिए ये जरूरी है, इससे पता चलेगा कि हमें लाना क्या है और कैसे लाना है। तो ठीक है, अब देखिए 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, है ना। लेकिन याद रहे कि 3 को हम लोग 2 से क्या कर देंगे, इनटू करते हुए ऐड करेंगे। तो हो जाएगा C सॉलिड प्लस क्या है O2
गैस प्लस, अब 2 से इंटू करते हुए 2H2 गैस प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 2 से अगर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 O2 गैस। ये देखिए ये लेफ्ट साइड का है और माइनस भी इसमें हम लोग लेफ्ट साइड में कर दें। ये क्या है CH3OH लिक्विड और ये माइनस हो जाएगा 3/2 O2 गैस। देखिए इतना जो है लेफ्ट में होगा और राइट साइड में क्या होगा उसी के अकॉर्डिंगली राइट साइड में आएंगे। देखिए यहां पर है CO2 गैस प्लस क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 2H2O लिक्विड हो जाएगा और माइनस क्या होगा, यहां देखिए है ना, फर्स्ट को माइनस करना है तो माइनस CO2 गैस और माइनस हो जाएगा 2H2O लिक्विड। देखिए जरा इसको, ये क्लियर हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये CO2 गैस और ये CO2 गैस जो है ये आपका कैंसिल हो जाता है, H2O लिक्विड H2O लिक्विड कैंसिल हो जाता है। तो फिर आपको फाइनली क्या मिलेगा, C सॉलिड प्लस ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया तो O2 हो गया 2O2। तो यहां देखिए 2O2 गैस, ठीक है, प्लस 2H2 गैस, है ना, और ये जो है माइनस 3/2 O2 गैस और ये उधर कर दीजिए मिथाइल अल्कोहल को तो CH3OH ये लिक्विड हो जाता है। तो देखिए जो हमारा एम था वो लगभग मिल रहा है। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ा लें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, C सॉलिड प्लस, अब इसमें हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये देखिए 2H2 गैस तो मिल ही जाएगा, है ही दिया हुआ, और इस दोनों से 2O2 गैस और माइनस 3/2 O2 गैस से क्या मिलेगा हमको, हाफ O2 गैस मिल जाएगा और इधर हम लोगों को CH3OH जो लिक्विड फॉर्म में है वो रहेगा ही। तो देखिए जो हमारा एम था वो हो गया कि नहीं हो गया, आराम से हो गया। therefore we can easily calculate डेल्टा FH नॉट। कैसे, तो देखिए यहां लिख देंगे हम लोग डेल्टा FH नॉट इज इक्वल टू, अब जो काम हम लोग इसके लिए किए हैं वही काम जो है इंथैल्पी के लिए भी करेंगे। तो देखिए ये कहां से आएगा, माइनस 393 ये हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 286 हो जाएगा, और हमने थर्ड वाले को क्या किया था, माइनस किया था, तो ये हो जाएगा माइनस 726 इतना किलो जूल पर मोल, ये सब हो जाएगा किलो जूल पर मोल। चाहिए तो ये आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा फाइनल आंसर, तो देखिए माइनस 393, ये प्लस माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 एंड 17, 1 2 2 जा 4, 1 5 हो जाएगा,
और माइनस माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, 726 हो जाएगा। अब इस दोनों को हम लोग क्या कर दें, प्लस कर दें, है ना, ऐड कर दें, कहने का मतलब। तो 325 हो गया और 9 और 7 16 और इधर हो जाएगा 5 3 8 एंड 1 9 हो जाएगा। तो -965 प्लस हो जाएगा 726 और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 15 से 6 जाएगा 9 और ये देखिए ये 5 से 2 जाएगा 3 और ये 9 से 7 जाएगा 2। तो -239 किलो जूल पर मोल ये आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। इस डेटा बेस्ड क्वेश्चन में हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है कि व्हाट वी एम एट, हमको क्या लाना है, उसको देखते हुए उस डेटा को हम लोग कैसे कैसे ऐड करते हैं और कैसे कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर किया हुआ है ना, डेटा 2 + 2 इंटू डेटा 3 माइनस डेटा 1, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन है इस चैप्टर में, आप उसको करते रहेंगे तो फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो भी जरा हम लोग देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो यहां लिख देते हैं हम लोग आंसर 5। ठीक है, अब आंसर 5 पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ C2H2, जिसको इथाइन बोलते हैं, गैसियस स्टेट टू इथीन C2H4 गैसियस स्टेट, गिवन दैट bond energies of CH bond, C triple bond C bond, C double bond C bond energy and HH bond energy, ये सारा वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको निकालना है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहले इसके लिए रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, देखिए यहां पर हम लोग लिख दें कि इंथैल्पी of hydrogenation, enthalpy of hydrogenation of C2H2 gas is given by तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लें। देखिए इक्वेशन क्या होगा, C2H2 + H2 ये देगा C2H4 देगा। लेकिन चूंकि जान रहे हैं कि ये जो है बॉन्ड एनर्जी पर एसोसिएटेड है, इसीलिए सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किसमें हम लोग लिखेंगे, बॉन्डिंग के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए C2H2 के लिए बॉन्डिंग कैसे हो जाएगा, H C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये गैसियस स्टेट में तो है ही। यहां देखिए H सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C हो जाएगा और इसमें जो है एक एक हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से आप अटैच कर दीजिए। तो ये देखिए ये इथीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिफ्लेक्ट करना होगा बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में। अब इसके लिए हमारे पास में जो है वो फॉर्मूला है, क्या है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है यहाँ पर ये क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू होता है टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें रिएक्टेंट्स पहले लेते हैं हम लोग, माइनस
टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब जरा देखिए टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट में ये सब है, तो इसमें टोटल बॉन्ड एनर्जी बारी बारी से हम लोग लिखते हैं। पहले देखिए CH बॉन्ड क्या है, 2 मोल है, तो 2 इंटू यहां पर लिख देते हैं CH बॉन्ड। पहले रिएक्टेंट का टोटल कंसीडर कर लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 मोल है कितना C ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये पहले हम लोग जो है कलेक्ट कर लेंगे। फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 है, तो 1 HH बॉन्ड है। ठीक है, तो ये टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। लीजिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। इसके बाद है टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए यहां पर CH कितना है 1 2 3 4, तो 4 इंटू CH बॉन्ड एनर्जी और प्लस क्या हो जाएगा बोलिए CC डबल बॉन्ड, तो 1 इंटू CC डबल बॉन्ड, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान में रखना है कि टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट देना है। अब ये सारा वैल्यू आपका दिया हुआ है। देखिए CH बॉन्ड एनर्जी देखिए कितना है 414 है, तो 2 इंटू 414 यहां ले लीजिए, प्लस देखिए CC बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी है 827.6 है ना, किलो जूल पर मोल में सब है। इसके बाद देखिए HH बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू क्या है, ये देखिए 430.5 है, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, ये अभी हम लोग ब्रैकेट रखते हैं। और प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो देखिए प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा 4 इंटू CH बॉन्ड एनर्जी फिर से लिख लें 414 है, तो ये 414 हो गया, और प्लस C डबल बॉन्ड C के लिए बॉन्ड एनर्जी है 606। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा और हम आसान कर देते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 828 हो जाएगा, प्लस इस दोनों को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करना तो आप कर ही लेंगे, देखिए 827.6 प्लस 430.5, इसको एक तरफ आप ऐड कर लीजिएगा और माइनस यहाँ पर जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1656 और प्लस 606। देखिए तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा तो अब आप लिख सकते हैं, ये तो आएगा ही, दिस कैन बी कैलकुलेटेड। इसको आपके लिए छोड़ देते हैं, तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो वैल्यू दे देगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसीलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है कि ये जो आप बॉन्डिंग पिक्चर लिखते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो सही होना चाहिए। वो अगर गलत हो गया या कहीं भी अगर बैलेंसिंग फैक्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये वैल्यू जो है आपका सही नहीं निकलेगा, तो फिर वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बॉन्ड एनर्जी पर भी क्वेश्चन कर लिया। और इसके बाद देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या है आंसर, फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A + B दिस गिव्स C। डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा S का वैल्यू दिया हुआ है,
एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पर है, गिब्स फ्री एनर्जी पर है। तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देखिए, तो लिखिए वी नो दैट, बोलिए गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है आपका डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, देखिए एट 298 केल्विन है इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये सारा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, बतलाइए डेल्टा एच नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400 किलो जूल पर मोल। आप चाहें तो ये वैल्यू लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल, ये यूनिट दे दीजिए, माइनस टी का वैल्यू कितना है ये देख लीजिए, टी देखिए ये टी आपको नहीं है दिया हुआ, तो ये जो है टी रहेगा, और डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं टी दिया हुआ है 298 केल्विन आपका यहां पर दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले हम लोग इक्विलिब्रियम में जो है निकाल लेते हैं, तो इससे टी मालूम हो जाएगा। तो टी और डेल्टा एस जो है ये कितना दिया हुआ है ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ये दिया हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 0 ले लें तो यहां लिखना पड़ेगा हियर वी कंसीडर द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। ये हम लोगों को जो है पहले कंसीडर करना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम में देखते हैं कि कितना टेम्परेचर आता है यहाँ पर, तो ये हम लोग T इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 400 किलो जूल पर मोल और डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल होगा। मतलब दिस इज इक्वल टू कितना होगा, ये किलो जूल पर मोल कट जाएगा और पर केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2000 केल्विन। ठीक है, तो कहता है कि एट 2000 केल्विन द प्रोसेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो वो तो इक्विलिब्रियम में होगा, बट एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होगा, हमको ये टेम्परेचर क्या होगा बढ़ाना पड़ेगा। तो देयरफॉर हम लोग यहां पर लिख देंगे देयरफॉर द प्रोसेस विल बी या द रिएक्शन विल बी इन स्पॉन्टेनियस, या विल बी स्पॉन्टेनियस दीजिए, विल बी स्पॉन्टेनियस एट ए टेम्परेचर greater than 2000 केल्विन। ठीक है, तो ये हम लोगों को लिखना होगा। तो इस तरह से जो है आपको मिल गया कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसमें याद रखना होगा कि पहले हम लोग उस प्रोसेस को इक्विलिब्रियम में लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम में वो टेम्परेचर हम लोग
देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में वो टेम्परेचर कितना आएगा। तो वो 2000 केल्विन आता है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, लेकिन आपको तो दिखाना है कि एट व्हाट टेम्परेचर द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो देयरफॉर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 2000 केल्विन। तो इससे बढ़ाएंगे तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा, और वो फिर सॉरी डेल्टा जी का वैल्यू यस निगेटिव आएगा एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर निगेटिव होता है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, या फिर अगर इंट्रोपी की बात होती है तो डेल्टा एस का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो इन दिस वे वी हैव डन ऑल 6 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्मूले। तो इतना तो आप कर ही लेंगे, इतना पर प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन इसके आगे भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में हो इस चैप्टर में, तो फिर ऑलवेज आई एम विथ यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू केमिस्ट्री माय ड्रीम, एंड आई होप you will also fulfill your dream in the days to come. Okay, thank you. Be healthier and safe.